देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में ये चुनाव बड़े कांटे का चुनाव है, बड़ा संघर्ष जारी है। साथियों, ये राजनीतिक चुनाव है, ये सत्ता प्राप्ति और राजपाट की लड़ाई है। देश में प्रजातंत्र संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की है। ये जो राजपाट है, ये जो सत्ता है, ये वोट के माध्यम से प्राप्त होती है। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। ये बाबा साहब ने क्यों कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में जो बहुसंख्यक समाज है, जो बहुतायत में लोग हैं, तो वो लोग अपने अधिकारों को प्राप्त तभी कर सकते हैं जब वो सत्ता में उनका वर्चस्व हो, सत्ता में उनका कब्जा हो, सत्ता पर उनका नियंत्रण हो। सत्ता ही एक मास्टर चाबी है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, चाहे नौकरी के मामले में हो, चाहे खेती बाड़ी के मामले में, व्यवसाय के मामले में हो, जो सत्ताधारी समाज होता है उस पे शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति नहीं होती है। उसके हक और हुकूक सुरक्षित रहते हैं। तो साथियों, राजनीतिक सत्ता, बाबा साहब ने कहा था कि ये मास्टर चाबी है। बाबा साहब ने ये भी कहा था, राइट ऑन योर वॉल यू आर द रूलर ऑफ दिस लैंड। किनको कहा था? इस बहुजन समाज के लोगों को, इस वंचित समाज के लोगों को ये कहा था। लेकिन ये बात उस समय बाबा साहब ने कही थी जब बहुजन समाज के लोगों के दीवारें नहीं होती थी, उनके घर नहीं होते थे, उनको कोई अधिकार नहीं होते थे। बाबा साहब की यह सोच थी कि जो तंत्र, जो शासन व्यवस्था, जो अधिकार इस वर्ग को संविधान के द्वारा मैं दे रहा हूं, वो एक दिन जागरूक होके अपने हक और अधिकार ले लेंगे इस प्रजातंत्र के माध्यम से। तो साथियों, लोगों ने अपनी दीवारें, जब उनकी दीवारें बनी, उनके घर बने, तो उन लोगों ने यह लिखने के बजाय कि यू आर द रूलर ऑफ दिस लैंड, लोगों ने धन धन सतगुरु, जय श्री राम, जय संतोषी माँ, जय श्री कृष्ण, ये लिखे। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग ये कहते थे कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, वो लोग कहते थे, घर द्वार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, चले गए जंगलों में, लेकिन उनके दिमाग में राजनीतिक सत्ता नहीं गई। बाबा साहब के इस वाक्य को ऐसे लोगों ने लिख लिया, ऐसे लोगों ने अपने दीवारों पे लिख लिया जो ये समझते हैं कि सत्ता क्या चीज है। वो अगर जंगलों में भटक रहे हैं, वे अगर गेरुए कपड़े पहन लिए हैं, उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया है, लेकिन राजनीतिक सत्ता का मोह, राजनीति के प्रति जागरूकता, राजनीतिक सत्ता का महत्व उनके दिमाग से नहीं उतरा। आज वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और एमपी, एमएलए और तरह तरह के पदों पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि राजनीति सत्ता का महत्व क्या है। हमारे लोगों ने इसका महत्व नहीं समझा, बहुजन समाज के लोगों ने इसका महत्व नहीं समझा, इसकी कीमत नहीं समझी। बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 में इस देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार, वोट का अधिकार दिया, राइट टू वोट, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने मन पसंद की सरकार चुन सकता है, अपने प्रतिनिधि चुन सकता है। वोट का अधिकार सबको दिया, राइट टू वोट, उसके साथ साथ इस वोट की बराबर कीमत, सबकी कीमत, हर व्यक्ति की कीमत, एक वोट और उसकी एक कीमत, इस वोट की कीमत को सबके लिए बराबर की बाबा साहब ने ऐसा अधिकार दिया। इस वोट का अधिकार लोगों ने प्राप्त तो किया, इस वोट का अधिकार प्राप्त करके सही वोट का इस्तेमाल नहीं किया, वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। लोगों ने मतदान किया, मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतदान किया। मतदान का अर्थ है
अपने अधिकार का दान कर दिया। अपने अधिकार को दान कर देने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हमारे पास बेरोजगार, भूख, महंगाई, गरीबी, चीथड़ों में रहने के लिए हम विवश हैं। और जिसको हमने अपना अधिकार दान कर दिया, वो उसी अधिकार के बदौलत राजा राजा बने हुए हैं, वे शासक बने हुए हैं और शोषित बने हुए शोषक बने हुए हैं। साथियों, ये जो बाबा साहब की कुर्बानी है, ये महानायकों की कुर्बानी, मान्यवर काशीराम साहब ने इस मताधिकार के अधिकार को समझते हुए, इसकी कीमत को समझते हुए कोशिश की थी एक ना बिकने वाला समाज बनाने की, मतदान ना करने की, दान इस अधिकार का दान नहीं करने के लिए लोगों ने चेतावनी दी मानवर काशीराम साहब ने। लेकिन लोग पैसों पे, लोग दारू पे, लोग तरह तरह के प्रलोभन पे, वे जाति संप्रदाय के आधार पर अपने मत का प्रयोग करते रहे। ये मत का प्रयोग जो राजपाट लेने के लिए है, सत्ता प्राप्त करने के लिए है, अपने अधिकार वापस लेने के लिए है, अपना मान सम्मान और स्वाभिमान वापस लेने के लिए है। ये अधिकार लोगों ने इसका गलत तरीके से प्रयोग किया। मत का प्रयोग गलत तरीके से हुआ। ना बिकने वाला समाज नहीं बना। लोग आज भी अपने मत को, अपने इस अधिकार को लालच में, पैसों में और झूठ फरेब में, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे गलत प्रतिनिधि चुन रहे हैं। लोगों काशीराम साहब ने कहा कि ये अधिकार लोगों को गुलामी से मुक्ति के लिए बाबा साहब ने दिया था, ना कि गुलाम बने रहने के लिए। गुलामी से मुक्ति के लिए ये जो अधिकार मिला है, इसका सही अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ। तो साथियों, जो लोग हैं, जो अपना इतिहास नहीं जानते, अपने महानायकों को नहीं जानते, अपने महानायकों को विचारों को नहीं मानते हैं, काशीराम साहब ने कहा था कि ऐसे लोग जो सही गलत को पहचान नहीं कर सकते, अपने अधिकार नहीं जानते, अपने अपने इतिहास को नहीं जानते, वो उस अबोध बालक की तरह हैं, जब वो जिसकी गोद में जाता है उसी को अपना बाप मान लेता है। ऐसे इस समाज के लोग, बहुजन समाज के लोगों ने दलाल पैदा किए, लोगों ने ऐसे चमचे पैदा किए जो दूसरी दलों में जाके और राजनीतिक सत्ता उनके लिए उन्होंने स्थापित की। इस देश में 15% के लोगों के पास राजनीतिक सत्ता है, जो 85% लोगों पर जुल्म ज्यादती करते हैं। प्रजातंत्र आज बिल्कुल सही अर्थ में प्रजातंत्र का कोई मूल्य नहीं है। ये बाबा साहब या महानायकों की कुर्बानी सब व्यर्थ होती नजर आ रही है। प्रजातंत्र में जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। इसमें जनता, जो बहुसंख्यक जनता है, जो 85% जनता है, उसका शासन होना चाहिए, उसकी राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए। इस देश में इस बहुजन समाज के लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और जो अगड़ी समाज के जो निर्धन गरीब लोग हैं, उन सब का, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज की बात करी, उससे भी आगे बात करी। जब बहुजन समाज नहीं बन रहा तो सबको लेके एक 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 समता मूलक समाज बनाने की परिकल्पना बहुजन समाज पार्टी ने की है। तो ये आंदोलन, ये बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन राजनीतिक दल होने के साथ साथ एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। तो इस आंदोलन में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद ही ये, के द्वारा ही ये आंदोलन सफल हो सकता है। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है सामाजिक या व्यवस्था परिवर्तन। तो व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी रह सकती है अगर राजनीति में इस बहुजन समाज का कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल स्थापित हो जाए, तो जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जो ये आंदोलन है बहुजन समाज का, ये निश्चित है बहुजन आंदोलन और अधिक सफल होता दिखाई देगा। साथियों, इस उम्मीद के साथ कि बहुजन समाज को शोषण, अन्याय, अत्याचार से मुक्ति के लिए बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण सत्ता में लाकर 2022 के चुनाव में
बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापित करने के बाद इस देश में एक चमत्कारिक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। सभी बुद्धिजीवी साथियों से निवेदन, प्रार्थना, विनती है कि सब लोग सकारात्मक सोच के साथ बहुजन समाज पार्टी, इस बहुजन मूवमेंट में अपना सक्रिय योगदान, अपना हर तरह से योगदान देकर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएं और उत्तर प्रदेश में खासकर बहन कुमारी मायावती जी को एक बार पुनः आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, फिर देखिए ये बहुजन मूवमेंट कहाँ जाता है। साथियों, इस मूवमेंट के सफलता में आपका योगदान इतिहास इसे भुला नहीं सकेगा।